दोस्तों, एक बार की बात है जब महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन से मिले। उन्होंने चार्ली से कहा, मैं फ़ैन हो गया हूँ आपका और आपके अंदाज का। आप मुझे एक शब्द तक नहीं कहते, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। इसके जवाब में चार्ली ने कहा, हाँ ये बात सच है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अपनी थ्योरीज के बारे में इतना कुछ कहते हैं और सब आपकी तारीफ करते हैं, पर फिर भी किसी की समझ नहीं आ पाता कि आप कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन थे जिन्होंने बिना कुछ कहे अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ऐसी चमक बिखेरी जो शायद कभी नहीं मिटेगी। बहुत कम लोग जानते हैं उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। गरीबी और बदहाली की भट्टी में पक कर वो ऐसा सोना बने जिसकी चमक ने करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। चार्ली चैपलिन का जन्म एडोल्फ हिटलर के जन्म से ठीक 4 दिन पहले 16 अप्रैल 1889 को लंदन शहर में हुआ था। इनके पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और मां हैना चैपलिन सीनियर म्यूजिक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे। चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। एक बार चार्ली की मां स्टेज पर गाना गा रही थी, तभी उनकी आवाज बंद हो गई और वो स्टेज पर गाना ना गा सकी। वहां की ऑडियंस हंगामा करने लगी और जूते चप्पल स्टेज पर फेंकने लगी। ऐसे में अपनी मां को बचाने के लिए लगभग 5 साल के चार्ली चैपलिन स्टेज पर आ गए और उन्होंने अपनी भोली आवाज में मां के गाने की नकल की, जो ऑडियंस को काफी फनी लगी और ऑडियंस ने उन्हें खूब सराहा। स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी और 5 साल की उम्र में यही चार्ली चैपलिन की पहली कमाई थी। तभी से चार्ली ने इस बात को गांठ बांध ली थी कि असल जिंदगी में जो गरीबी उनके दुख का कारण थी, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती है। यही वजह थी कि आगे चार्ली की फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलेपन और बेरोजगारी को उन्होंने कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट किया। इसके कुछ दिन बाद चार्ली के माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए। चार्ली को अपनी माँ और भाई के साथ एक अनाथालय में रहना पड़ा क्योंकि उनकी माँ के पास कोई रोजगार नहीं था। अनाथालय में उनकी माँ एक मानसिक रोगी बनकर पागल हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उनके भाई को पिता के साथ रहने का आदेश दिया। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ ने चार्ली और उनके भाई पर अनेकों अत्याचार किए। इसके कुछ दिन बाद उनकी माँ पागल खाने से ठीक होकर वापस आई तो उनके जीवन में खुशियां वापस लौटने लगी। चार्ली स्कूल तो जाते थे, मगर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो एक एक्टर ही बनना चाहते थे। वो पैसे कमाने के लिए स्टेज शोज करते थे और रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए वो बहुत से छोटे मोटे काम करते थे। उनके जीवन का लक्ष्य एक्टर बनना ही था, इसलिए वो नियमित रूप से ब्लैकमोर थिएटर जाते थे। एक बार वो एक स्टेज शो कर रहे थे, तभी उन पे डायरेक्टर की नज़र पड़ी। उन्होंने चार्ली की अभूतपूर्व क्षमता को उसी वक्त पहचान लिया। उस डायरेक्टर के माध्यम से चार्ली की मुलाकात ई हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शेरलॉक होम्स नाटक में रोल ऑफर किया। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, तो इस कारण उन्होंने डायलॉग्स को उन्हें रटवाना शुरू किया। शेरलॉक होम्स सीरीज में एक्टिंग करके उन्होंने खूब शोहरत कमाई। हालांकि इसके बाद भी कुछ समय तक चार्ली का जीवन गर्दिशों के दौर में रहा। चार्ली 5 फुट 5 इंच के छोटी हाइट वाले दुबले पतले से इंसान थे, जो लोगों को अपनी एक्टिंग से गरीबी और बेगारी में भी खुश मिजाजी भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। इतिहास गवाह है, उस दौर में पूरी दुनिया विश्व युद्ध और आर्थिक महामंदी की तबाही से गुजर रही थी। चारों तरफ तानाशाहों का आतंक था। ऐसे में उनसे लड़ने के लिए चार्ली ने कॉमेडी का सहारा लिया। चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने इंटरव्यू में वामपंथियों का पक्ष लेते हुए दिखे, जिसके बाद मीडिया ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप लगाया। 10 सालों तक अमेरिकी सरकार और मीडिया चार्ली के लिए आफत बनी रही। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई थी, लेकिन अमेरिका में उसे बैन कर दिया गया। चार्ली को अमेरिका से बहुत लगाव था
उन्होंने यहीं पर अपनी पहली शादी ओना ओनील से की थी। लेकिन अमेरिका की बेरुखी से वो अंदर तक टूट चुके थे। उनकी पत्नी और वो अमेरिका की नागरिकता वापस लौटाकर लंदन आ गए, लेकिन यहाँ सही घर ना मिलने की वजह से वो स्विट्जरलैंड जाकर बस गए। यहीं पर चार्ली की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा से हुई थी। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो महात्मा गांधी की विचारधारा से हमेशा प्रेरित हुए हैं। एक बार चार्ली की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल से मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। संयोग से उस समय गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन आए थे, जहां चार्ली की गांधी जी से मुलाकात बहुत ही रोमांचक ढंग से हुई। गांधी जी एक झुग्गियों वाले इलाके में डेरा डाले हुए थे, जहां चार्ली चैपलिन खुद जाकर उनसे मिलने पहुंच गए। जहां चार्ली ने भारत की आज़ादी पर हो रहे आंदोलनों पर अपना नैतिक समर्थन दिया। चार्ली को अपने अभिनय और कॉमेडी के लिए अनेकों अवार्ड्स मिले। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर, 1952 में उनकी फिल्म लाइमलाइट ने म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। चार्ली की प्रसिद्धि इतनी है कि 1995 में ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान द गार्जियन अखबार ने एक सर्वे किया था जो ये जानना चाहता था कि दर्शकों का पसंदीदा एक्टर कौन है। सर्वे रिपोर्ट को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि चार्ली अधिकतर लोगों की पसंद थे। आज भी वो लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनकी एक्टिंग से आज की पीढ़ी भी सीख ले रही है और आज भी कई एक्टर्स उनकी एक्टिंग की नकल करते हैं। माइकल जैक्सन ने चार्ली चैपलिन के लिए कहा था कि वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो दुख, दर्द और आंसुओं के साए में भी खुशियों से हंसना सिखाती है। 1977 में जब दुनिया 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मना रही थी, उसी दिन कॉमेडी के महानायक चार्ली चैपलिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज भले ही चार्ली चैपलिन इस दुनिया में ना हो, पर उनका अभिनय आज भी उदास चेहरों पर मुस्कुराहट ला देता है। दोस्तों, ये वीडियो चार्ली चैपलिन को समर्पित है, जिन्होंने कहा था, मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, कई लोग गरीबी के बाद संघर्ष से सक्सेस तो पा लेते हैं, लेकिन अपनी शोहरत के नशे में वो अपनी हदें पार कर जाते हैं, जैसे कि कपिल ने अपने को कॉमेडियन एक्टर्स के साथ किया। लेकिन चार्ली चैपलिन ऐसे इंसान थे जिन्होंने सक्सेस की इतनी ऊंची उड़ान भरी, फिर भी उनके पांव जमीन से जुड़े रहे। उनकी लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिनसे सभी को सबक लेना चाहिए।